नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हर किसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड बीज के बारे में। ये वही बीज है जिसने कई किसानों को अच्छी पैदावार और मुनाफा दिया है, लेकिन इसी बीज ने कई किसानों को भारी नुकसान और कर्ज में भी डाला है। इसलिए आज का ये विषय बहुत सोच समझकर और पूरी सच्चाई के साथ समझना बहुत जरूरी है। आज हम किसी बीज कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी बीज को गलत कह रहे हैं। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि हाइब्रिड बीज होता क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इससे फायदा कब होता है और नुकसान कब होता है, ताकि किसान भाई खुद तय कर सकें कि उसके खेत के लिए कौन सा बीज सही है। सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिड बीज होता क्या है। हाइब्रिड बीज कोई अलग जाति का बीज नहीं होता। ये एक ही फसल की दो अलग अलग किस्मों को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर बनाया जाता है। एक किस्म में ज्यादा उत्पादन का गुण होता है और दूसरी किस्म में रोग सहने की ताकत होती है। इन दोनों को मिलाकर जो बीज बनता है उसे हाइब्रिड बीज कहते हैं। इस तरह से बने बीज में शुरुआती बढ़वार तेज होती है, पौधे एक जैसे दिखाई देते हैं और पहली फसल में उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इसी वजह से किसान को लगता है कि ये बीज बहुत बढ़िया है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हाइब्रिड बीज और देसी या ओपन परागण बीज में बड़ा फर्क होता है। देसी बीज में किसान खुद बीज बचा सकता है और अगले साल फिर से बो सकता है। धीरे धीरे वो बीज उसी जमीन और मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लेकिन हाइब्रिड बीज में ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड बीज से जो फसल होती है उसका बीज अगले साल बोने लायक नहीं रहता। किसान को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि हाइब्रिड बीज की खेती में लागत अपने आप बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि हाइब्रिड बीज से फायदा कब होता है। हाइब्रिड बीज तब फायदा देता है जब किसान के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, खाद और पोषण का सही ज्ञान हो, समय पर दवा और देखभाल की जा सके और बाजार नजदीक हो, ताकि फसल सही दाम पर बेची जा सके। सब्जी की खेती में जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी, फूल गोभी जैसी फसलों में हाइब्रिड बीज सही प्रबंधन के साथ अच्छा मुनाफा दे सकता है। लेकिन हाइब्रिड बीज से नुकसान भी बहुत आसानी से हो सकता है। नुकसान तब होता है जब किसान सिर्फ ज्यादा पैदावार के लालच में आकर बीज खरीद लेता है, बिना ये सोचे कि इस बीज को कितनी खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए और कितनी देखभाल चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि खेत में फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है, पौधे हरे भरे होते हैं, लेकिन जब किसान बीज, खाद, दवा, पानी और मजदूरी का पूरा खर्च जोड़ता है तो पता चलता है कि मुनाफा बहुत कम है या कभी-कभी नुकसान हो गया है। अब बात करते हैं मिट्टी पर हाइब्रिड बीज के असर की। हाइब्रिड फसल मिट्टी से ज्यादा पोषण लेती है। अगर किसान सिर्फ रासायनिक खाद देता है और जैविक खाद नहीं देता तो मिट्टी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। मिट्टी में जैविक कार्बन घटने लगता है और जमीन थक जाती है। यही कारण है कि बहुत से किसान कहते हैं कि पहले जैसी पैदावार अब नहीं आती। असल में जमीन कमजोर हो जाती है क्योंकि उससे लगातार ज्यादा लिया जा रहा है और वापस कम दिया जा रहा है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हाइब्रिड बीज कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फायदा होता है और अगर बिना समझ के किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। हाइब्रिड बीज ना तो पूरी तरह गलत है और ना ही हर किसान के लिए सही है। सही फैसला वही किसान कर सकता है जो अपने खेत, पानी, मिट्टी और बाजार को समझता हो। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइब्रिड बीज से जुड़ी कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो अक्सर किसान को पहले नहीं बताई जाती। जब किसान बीज खरीदने जाता है तो उसे सिर्फ पैदावार की बात बताई जाती है, लेकिन पूरा खर्च और जोखिम नहीं बताया जाता। सबसे पहली सच्चाई ये है कि हाइब्रिड बीज की असली लागत सिर्फ बीज की कीमत नहीं होती। बीज के साथ साथ खाद, दवा, पानी और मेहनत का खर्च भी जुड़ा होता है। बहुत बार बीज सस्ता लगता है, लेकिन फसल के दौरान खर्च इतना बढ़ जाता है कि किसान को अंदाजा ही नहीं रहता। दूसरी सच्चाई ये है कि हाइब्रिड फसल पोषण की बहुत ज्यादा मांग करती है। अगर समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ना मिले तो पौधा कमजोर पड़ जाता है, पत्तियां पीली होने लगती हैं, फूल गिरने लगते हैं और उत्पादन घट जाता है। तब किसान और ज्यादा खाद डालता है, जिससे खर्च और बढ़ जाता है। तीसरी सच्चाई ये है कि हाइब्रिड बीज हर जमीन के लिए नहीं होता। भारी मिट्टी, कमजोर मिट्टी या कम पानी वाली जमीन में हाइब्रिड बीज अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। ऐसे खेतों में देसी या ओपन परागण किस्में ज्यादा सुरक्षित और कम खर्च वाली होती हैं। अब बात करते हैं बीज कंपनियों के दावों की।
कई बार बीज के पैकेट पर बहुत बड़े बड़े दावे लिखे होते हैं। ज्यादा पैदावार, रोग प्रतिरोधक और जल्दी तैयार होने जैसी बातें बताई जाती हैं। लेकिन असल में ये सब तभी संभव है जब मौसम, पानी, खाद और देखभाल सब सही हो। अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए तो पूरा गणित बिगड़ जाता है। अब समझते हैं कि हाइब्रिड बीज से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम क्या है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि किसान हर साल बीज पर निर्भर हो जाता है। वो अपना बीज बचा नहीं सकता। अगर किसी साल बीज महंगा हो जाए या समय पर ना मिले तो किसान मजबूर हो जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड खेती में कीट और रोग का खतरा भी ज्यादा रहता है। क्योंकि पौधे एक जैसे होते हैं, इसलिए अगर किसी एक पौधे पर रोग लगा तो बहुत तेजी से पूरे खेत में फैल जाता है। तब किसान को दवा पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि हाइब्रिड बीज कब नहीं बोना चाहिए। अगर आपके पास सीमित पानी है, अगर आपकी जमीन पहले से कमजोर है, अगर आप खाद और दवा का खर्च नहीं उठा सकते, तो हाइब्रिड बीज से दूर रहना ही समझदारी है। लेकिन अगर आपके पास संसाधन है, सही जानकारी है और बाजार तक पहुंच है, तो हाइब्रिड बीज एक मौका भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि खेती आंख बंद करके नहीं, हिसाब लगाकर करनी होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, हाइब्रिड बीज के साथ मिट्टी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर फसल के बाद खेत में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद जरूर डालनी चाहिए। इससे मिट्टी की ताकत बनी रहती है और अगली फसल में नुकसान नहीं होता। जो किसान सालों तक सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर रहता है, उसकी जमीन धीरे धीरे सख्त और बेजान हो जाती है। फिर चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, उत्पादन गिरने लगता है। इसलिए हाइब्रिड बीज अपनाने से पहले किसान को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरी जमीन, पानी और खर्च की क्षमता इस बीज के लिए तैयार है या नहीं। अगर जवाब हां है, तभी आगे बढ़ना चाहिए। ये समझ लेना जरूरी है कि खेती में कोई एक रास्ता सबके लिए सही नहीं होता। सही वही है जो आपकी जमीन और आपकी हालत के अनुसार हो। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हर फसल के लिए हाइब्रिड बीज सही नहीं होता। सबसे पहले किसान को यह तय करना चाहिए कि वो किस फसल के लिए हाइब्रिड बीज लेना चाहता है। अनाज वाली फसलों में जैसे गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरा में हाइब्रिड बीज हर जगह जरूरी नहीं होता। इन फसलों में कई बार अच्छी ओपन परागण किस्में ज्यादा सुरक्षित और कम खर्च वाली होती हैं। सब्जी और नकदी फसलों में हाइब्रिड बीज का उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, फूल गोभी और तरबूज जैसी फसलों में हाइब्रिड बीज जल्दी तैयार होता है और बाजार में अच्छा भाव दिला सकता है। लेकिन यहां भी किसान को यह देखना चाहिए कि उसके पास सिंचाई और खाद का पूरा इंतजाम है या नहीं। अब बात करते हैं मौसम की। हाइब्रिड बीज मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। अगर तापमान ज्यादा हो जाए, अचानक ठंड पड़ जाए या बारिश समय पर ना हो, तो फसल पर सीधा असर पड़ता है। कई बार पौधा देखने में ठीक लगता है, लेकिन फूल और फल सही नहीं बनते। इसलिए बीज बोने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस बीज के लिए कौन सा मौसम सबसे सही है। गलत मौसम में बोया गया सबसे महंगा बीज भी नुकसान करा सकता है। अब बीज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीज हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें। सड़क किनारे या अनजान व्यक्ति से बीज लेना बहुत जोखिम भरा होता है। बीज के पैकेट पर कंपनी का नाम, बीज का नाम, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। कई बार किसान सस्ता देखकर पुराना या नकली बीज खरीद लेता है और बाद में पूरा नुकसान उठाता है। नकली बीज की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत जरूर होते हैं। अगर बीज बहुत सस्ता मिल रहा है, अगर पैकेट ठीक से सील नहीं है या जानकारी अधूरी है, तो सावधान हो जाना चाहिए। अब बीज बोने से पहले बीज उपचार की बात करते हैं। बहुत से किसान इस स्टेप को छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हाइब्रिड बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक और जैविक दवा से उपचार करने से शुरुआती रोगों से बचाव होता है। अगर बीज उपचार नहीं किया गया तो अंकुरण के समय ही पौधा कमजोर पड़ सकता है और जड़ सड़न जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अब पौधे लगाने की दूरी पर ध्यान देना जरूरी है। हाइब्रिड पौधे की बढ़वार तेज होती है। अगर दूरी कम रखी जाए तो पौधे आपस में भिड़ जाते हैं, हवा का संचार नहीं होता और रोग जल्दी फैलते हैं। सही दूरी रखने से पौधे मजबूत बनते हैं, धूप ठीक से मिलती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। अब सिंचाई की बात करें। हाइब्रिड फसल में ना ज्यादा पानी चाहिए और ना ही कम। खेत में पानी रुकना सबसे खतरनाक होता है। इससे जड़ सड़न, फंगल रोग और पौधे का सूखना शुरू हो जाता है। पानी हमेशा जरूरत के अनुसार और मिट्टी को देख कर देना चाहिए। हर दिन पानी देना सही खेती नहीं होती। अब एक जरूरी बात और, हाइब्रिड बीज के साथ किसान को हर स्टेप पर निगरानी रखनी होती है।
ये खेती भूलने वाली खेती नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही पूरे सीजन का नुकसान कर सकती है। जो किसान रोज खेत में जाकर फसल को देखता है, वही हाइब्रिड खेती में सफल होता है, क्योंकि समस्या को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान होता है। इसलिए हाइब्रिड बीज लेने से पहले सिर्फ बीज की फोटो और विज्ञापन न देखें, अपनी जमीन, मौसम और मेहनत की क्षमता को पहले समझें, तभी हाइब्रिड बीज आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां हाइब्रिड खेती में सबसे ज्यादा गलती होती है और वही गलती आगे चलकर नुकसान का कारण बनती है। ये हिस्सा है खाद और पोषण प्रबंधन। बहुत से किसान सोचते हैं कि हाइब्रिड बीज लगाया है तो ज्यादा यूरिया डालने से ज्यादा पैदावार मिल जाएगी, लेकिन ऐसा करना पौधे के लिए नुकसानदायक साबित होता है। हाइब्रिड पौधा तेज बढ़ता है, इसलिए उसे संतुलित पोषण चाहिए। सिर्फ नाइट्रोजन देने से पौधा तो हरा दिखाई देता है, लेकिन जड़ें कमजोर हो जाती हैं। फूल और फल बनने में परेशानी आने लगती है। इसलिए नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटैश का सही अनुपात में देना जरूरी होता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे को शुरुआती ताकत देता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो पौधा बढ़ने में सुस्त हो जाता है और पत्तियां गहरी हरी के बजाय मटमैली दिखने लगती हैं। पोटाश पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फल की गुणवत्ता सुधारता है। पोटाश की कमी से फल छोटे रह जाते हैं और गिरने लगते हैं। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं। बहुत से किसान इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हाइब्रिड खेती में इनका रोल बहुत बड़ा होता है। जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और बीच बीच से पीली होने लगती हैं। बोरॉन की कमी से फूल झड़ जाते हैं और फल सही आकार में नहीं बनते। आयरन की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जबकि नसें हरी रहती हैं। इन कमियों को पहचानकर समय पर सुधार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सूक्ष्म तत्वों का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करना सबसे अच्छा तरीका होता है। बिना जरूरत के बार बार खाद डालना सही नहीं होता। अब जैविक खाद की बात करें। हाइब्रिड खेती में जैविक खाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत मिट्टी की सेहत को सुधारते हैं। ये मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीवाणुओं को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे को पोषण आसानी से मिलता है। अगर किसान सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर रहता है तो मिट्टी की नमी पकड़ने की क्षमता कम होने लगती है। मिट्टी सख्त हो जाती है और जड़ों को फैलने में दिक्कत आती है। इसलिए हर फसल के बीच में जैविक खाद का उपयोग करना जरूरी है। अब बात करते हैं पत्तियों के छिड़काव की। हाइब्रिड फसल में पत्तियों के माध्यम से पोषण देना बहुत असरदार होता है, लेकिन छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो और धूप तेज ना हो। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। एक और बड़ी गलती जो किसान करते हैं वो है बिना जांच के दवा और खाद मिलाकर छिड़काव करना। इससे पौधे को नुकसान हो सकता है। हर दवा और खाद आपस में मिलाने लायक नहीं होती। अब उत्पादन बढ़ाने की असली तकनीक की बात करें। हाइब्रिड फसल में पौधे को तनाव से बचाना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी, कम पानी, अचानक खाद या दवा देना, ये सब पौधे को झटका देता है। जब पौधा तनाव में जाता है तो फूल और फल गिरने लगते हैं। इसलिए खेती में नियमितता बहुत जरूरी है। समय पर सिंचाई, समय पर खाद और समय पर देखभाल ही हाइब्रिड खेती की सफलता की असली कुंजी है। जो किसान हर स्टेज पर पौधे की जरूरत समझता है, वही हाइब्रिड बीज से पूरा फायदा उठा पाता है। बाकी किसान सिर्फ खर्च बढ़ा लेते हैं और नतीजा मनचाहा नहीं मिलता। अब बात करते हैं हाइब्रिड खेती के उस हिस्से की जो अगर समय पर संभाल लिया जाए तो किसान को बड़े नुकसान से बचा सकता है। ये हिस्सा है रोग और कीट प्रबंधन। हाइब्रिड पौधे एक जैसे होते हैं, इसलिए अगर किसी एक पौधे में रोग या कीट लग जाए तो वो बहुत तेजी से पूरे खेत में फैल सकता है। सबसे पहले फंगल रोगों की बात करें। हाइब्रिड फसलों में जड़ सड़न, पत्ती धब्बा और झुलसा रोग आमतौर पर देखने को मिलता है। इन रोगों का सबसे बड़ा कारण खेत में नमी का ज्यादा रहना और हवा का सही संचार न होना होता है। अगर खेत में पानी रुकता है तो फंगल रोग जल्दी फैलते हैं। इनसे बचाव के लिए सबसे जरूरी है सही जल निकास। सिंचाई जरूरत के अनुसार करें और खेत को हमेशा गीला न रखें। बीज या पौध लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने से फंगल रोगों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। रोग दिखने पर बिना देर किए सही फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना जरूरी होता है। अब कीटों की बात करें। हाइब्रिड फसल में माहू, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और इल्ली जैसे कीट बहुत नुकसान करते हैं। ये कीट पौधे का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। कीट नियंत्रण में सबसे पहली प्राथमिकता निगरानी होनी चाहिए। रोज खेत में जाकर पत्तियों के नीचे देखें। शुरुआत में ही अगर कीट दिख जाए तो नीम आधारित दवाओं से ही नियंत्रण किया जा सकता है। इससे खर्च भी कम होता है और फसल सुरक्षित रहती है। अगर कीट ज्यादा बढ़ जाएं तो रासायनिक दवाओं का सीमित और सही मात्रा में उपयोग करें।
बार बार एक ही दवा का इस्तेमाल करने से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और दवा असर करना बंद कर देती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, हाइब्रिड खेती में सबसे ज्यादा नुकसान गलत समय पर गलत दवा देने से होता है। कई किसान घबराकर एक साथ कई दवाएं मिला देते हैं, जिससे पौधे को नुकसान पहुंचता है और खर्च भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन के आखिरी चरण की। जब फसल तैयार होने लगे तो बहुत ज्यादा खाद या दवा देना बंद कर देना चाहिए। इससे फल की गुणवत्ता खराब हो सकती है और बाजार में दाम भी कम मिल सकता है। कटाई हमेशा सही समय पर करें। बहुत जल्दी या बहुत देर से कटाई करने पर नुकसान होता है। सही समय पर कटाई करने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है और दोबारा फसल लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी बात, हाइब्रिड बीज अपनाना या नहीं अपनाना, यह फैसला किसान को खुद लेना चाहिए। किसी के कहने पर या विज्ञापन देखकर खेती करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। जो किसान अपनी जमीन, पानी, मौसम और बाजार को समझकर खेती करता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। हाइब्रिड बीज सिर्फ एक साधन है, समाधान नहीं। अगर हाइब्रिड खेती को समझदारी से किया जाए तो यह किसान के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है, लेकिन बिना योजना और बिना जानकारी के किया गया प्रयोग किसान को नुकसान की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए खेती में सबसे जरूरी चीज है जानकारी, धैर्य और सही समय पर सही फैसला। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा किसानों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां हम हर फसल, हर कीट, हर रोग, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़ी सच्ची और जमीन से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी खेती की जानकारी के साथ।